वहीं दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में आप करेगी 1000 नुक्कड़ सभाएं। कल से पूरी दिल्ली में शुरू होंगे आपकी 1000 नुक्कड़ सभाएं। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेंगी आम आदमी पार्टी की नुक्कड़ सभाएं। दिल्ली जान गई है कि बीजेपी सिर्फ लड़ाई करती है। मनीष सिसोदिया ने कहा एमसीडी में केजरीवाल सरकार आने पर होगी दिल्ली की साफ सफाई। तो देखिए, हर वार्ड में केजरीवाल का पार्षद होगा। मनीष सिसोदिया ने ये सभी बातें कही हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर 1000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया है। तो देखिए, कल से पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 1000 नुक्कड़ सभाएं चलने वाली है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक नुक्कड़ सभाएं रखी गई। एमसीडी में केजरीवाल सरकार आने पर दिल्ली में सफाई होगी। हर वार्ड में केजरीवाल का पार्षद होगा। ये सभी बातें मनीष सिसोदिया ने कही हैं। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी 1000 नुक्कड़ सभाएं करने वाली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है एमसीडी चुनाव को लेकर, और आम आदमी पार्टी नुक्कड़ सभाएं भी करने वाली है? जी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार जो निगम के हो रहे हैं दिल्ली में, उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पहाड़गंज के वार्ड से शुरू की थी नुक्कड़ सभा के माध्यम से, जहां उन्होंने सीधे आम जनता के साथ संवाद किया था, आम जनता के सवालों का जवाब दिया था। और इसी को देखते हुए इससे पहले भी 17 तारीख से यानी 17 नवम्बर से दिल्ली में निगम के चुनाव के पहले चरण की शुरुआत प्रचार प्रसार को लेकर की गई, जिसमें प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई थी और जिससे कूड़े के पहाड़ बनाए गए थे, जिसके चलते दिल्ली की जनता को बताया जा सके कि बीजेपी ने क्या काम किया और आम आदमी पार्टी अगर निगम में आती तो क्या काम करेगी। और दूसरी बात की जिस तरीके से अब दूसरे चरण की शुरुआत दिल्ली में हो रही है और उसमें सबसे पहले इसमें शुरुआत हो रही है 1000 नुक्कड़ सभाओं के साथ, यानी कल आने वाले दिन यानी 23 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी वार्ड में नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, जिसकी अगुवाई खुद आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार की कई मंत्रियों के द्वारा की जाएगी, इनके विधायकों के द्वारा की जाएगी, इनके सांसदों के द्वारा की जाएगी। और कल से लेके यानी 23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक दिल्ली में कुल 1000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी, क्योंकि नुक्कड़ सभाएं करने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि दिल्ली की जनता की समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान कौन सी पार्टी के पास है और उस समाधान के माध्यम से जनता जनार्दन किस पर बटन दबाती है और किसे 4 तारीख को मतदान करके 7 तारीख को निगम की सरकार में लेके आती है, ये नुक्कड़ सभा का मुख्य उद्देश्य है। और इसी को देखते हुए आने वाले दिन से दिल्ली में कुल 1000 के लगभग नुक्कड़ सभाओं का आयोजन 22 दिसंबर तक के लिए किया जाएगा, जिसका आगाज आज खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके और दिल्ली सरकार के कन्वीनर गोपाल राय और दिल्ली सरकार के मंत्री पर्यावरण ये गोपाल राय, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट की है कि बीजेपी के पास बदनाम है, बदनाम करेंगे नारा है, लेकिन आम आदमी के पास काम है, काम करेंगे नारा है। और इसी के साथ नुक्कड़ सभाओं का आगाज कल से शुरू हो जाएगा। जी कंचन, देखिए, मनीष सिसोदिया ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा है कि हर वार्ड में केजरीवाल का पार्षद होगा। जी, जाहिर सी बात है कि सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का अभियान की शुरुआत बीते दिन से ही दिल्ली में शुरू हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की है, लेकिन अगर हर वार्ड में पार्षद भी केजरीवाल का होगा तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी पर काम किया, उसी तरीके से निगम में सफाई, आवारा पशुओं, सड़कों को बनाना, एमसीडी स्कूलों को बेहतर करना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। अगर पार्षद आम आदमी पार्टी का नहीं होगा, पार्षद किसी विपरीत पार्टी का यानी बीजेपी या कांग्रेस का अगर होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कामों में अपनी अड़चन को जरूर डालेंगे। और इसी को लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार केजरीवाल पार्षद अभियान की शुरुआत की है, जिससे दिल्ली की हर एक जनता अपने वार्ड में आम आदमी पार्टी के ही पार्षद को लाने के लिए अपना मतदान कर सके, जिससे दिल्ली के विकास के साथ साथ जो दिल्ली सरकार ने विकास का काम किया, निगम में भी विकास के काम आम आदमी पार्टी कर सके और कोई अड़चन न डाले, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। जी कंचन, हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक और जानकारी दिल्ली से, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है सीबीआई जांच की अर्जी। याचिकाकर्ता ने श्रद्धा मर्डर केस में दाखिल की थी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता पर
जुर्माना भी लगाए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाली याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगा दिया है। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है सीबीआई जांच की अर्जी। पहले सीबीआई जांच की अर्जी लगाई गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने श्रद्धा मर्डर केस में ये याचिका दाखिल की थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाली याचिकाकर्ता पर भी जुर्माने लगा दिए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, देखिए, सीबीआई जांच की अर्जी लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, जाहिर सी बात है कि सीबीआई ने जब कोर्ट में अर्जी लगाई थी तो अर्जी थी आरोपी आफ्ताब के नारकोटिक टेस्ट को लेकर लगाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से 4 दिन की पुलिस रिमांड के पहले ही दिन आफ्ताब ने इस बात को कबूल कर लिया कि गुस्से में आके मैंने श्रद्धा का कत्ल किया था और श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे, तो कोर्ट का कहना है कि जब आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है तो किस तरीके का नारकोटिक टेस्ट होगा, क्योंकि नारकोटिक टेस्ट कराने का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि आरोपी जो चीज कह रहा है वो सही है या गलत, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। इस टेस्ट के माध्यम से पूरी की पूरी जो बात है वो स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जब आरोपी आफ्ताब ने अपने गुनाह को पहले ही कबूल कर लिया है कि मैंने गुस्से में आकर के अपने गुस्से के चलते मैंने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे, तो इस तरीके के नारकोटिक टेस्ट का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। इस तरीके के नारकोटिक टेस्ट की याचिका पूरी तरीके से अब किसी काम की नहीं रहेगी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जारी की गई नारकोटिक टेस्ट की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, क्योंकि आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जी कंचन, देखिए, अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कितने टुकड़े मिले हैं श्रद्धा के? जी, अगर बात की जाए तो कई सारे टुकड़े पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरे के पूरे 35 टुकड़े पुलिस को नहीं मिले हैं। और अभी आफ्ताब ने सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाह को कबूल किया है कि गुस्से में आके मैंने ऐसा किया, लेकिन क्या कुछ उसने साजिश रची थी, किस तरीके से उसने फ्रिज को खरीदा था, कहाँ से उसने हथियार लिए थे, ये सारी बातें अभी अनुमान के तौर पर पुलिस ने बताई थी। पूरी की पूरी क्राइम हिस्ट्री को तैयार करके पुलिस ने बताई थी, लेकिन आफ्ताब के मुंह से अभी वो सारी बातें निकलनी बाकी है कि आखिर किस तरीके से उसने पहले की बॉडी के किस पार्ट को काटा, कहाँ उन 35 टुकड़ों को उसने रखा, कौन कौन से टुकड़ों को ले जाके वो किस जगह पे पैक करके आया है, उसने आरी कहाँ से खरीदी थी, उसने फ्रिज कितने में खरीदा था, उसने किस तरीके से पूरे टुकड़ों को रखा था। लेकिन हाँ, पुलिस का एक बात इसे स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो पूरी की पूरी जो क्राइम मिस्ट्री है जो है उसको भी आफ्ताब अपने मुंह से ही अब बताएगा कि आखिर उसके दिमाग में श्रद्धा को मारने की बात कब और कहां से आई, क्योंकि दोनों लिविंग में रहते थे। बंबई छोड़ के श्रद्धा दिल्ली में आ चुकी थी, दोनों शादी करने वाले थे। श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, आफ्ताब शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था क्योंकि उसका बाकी और लड़कियों के साथ भी इसी तरीके के रिलेशन थे। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब की जुबानी जब सारी बातें निकल करके सामने आएंगी तो पूरी तरीके से तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और आने वाले दिनों में प्रशासन सतर्क भी है कि आफ्ताब जैसा दूसरा और आरोपी ना जन्मे और श्रद्धा जैसा किसी का कोई कत्ल ना हो, क्योंकि 35 टुकड़ों के साथ साथ जिस तरीके से प्यार पर से भी लोगों का भरोसा हट चुका है, जिस तरीके से लिविंग रिलेशन पर से लोगों का भरोसा हट चुका है, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण अब खुद ब खुद आफ्ताब जो आरोपी है उसके मुंह से पुलिस करवाएगी और उसके बाद भी पूरी तस्वीर पूरी तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस श्रद्धा के 35 टुकड़ों को तलाश रही और कई टुकड़े पुलिस को बरामद भी हो चुके हैं। बाकी टुकड़ों की भी वहां पे मौजूदगी मतलब पुलिस को कर रही है और वो भी मिल जाएंगे। फॉरेंसिक टीम की जो जांच कर रही है उसके अलावा पूरी तस्वीर कुछ दिनों के अंदर स्पष्ट हो जाएगी। जी कंचन, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।